नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेस में। हम लोग बात करने चल रहे हैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2023 परीक्षा की, जो कि जिसका फॉर्म आया हुआ है और हम लोग इसके बारे में पूरी प्रक्रिया जानने चल रहे हैं कि किसके भर्ती प्रोसेस का क्या है, इसमें किस आधार पर चयन होगा। तो इस तरीके की हम लोग सारी बातें इसकी बात करने चल रहे हैं। आप लोग 2 मिनट बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप हो सकेगा तो इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आप इसमें एप्लीकेबल होंगे तो। आइए देखते हैं, बात करते हैं। कुल पद की बात करते हैं तो इसमें 40,889 पद हैं टोटल। 40,889 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है? ऑल इंडिया, पूरे इंडिया से लिया जाएगा, हर राज्यों से। इसकी जो आवेदन तिथि है वो आज 27 जनवरी, आज ही से ही शुरू हो रहा है और 16 फरवरी तक चलेगा। इसकी फीस की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो 100 रुपये है, जबकि एससी एसटी जितने भी होते हैं उनकी कोई फीस नहीं ली जा रही है। जनरल ओबीसी जो है उनके लिए मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है। और योग्यता जो है वो 18 से 40 साल मांगा है। ये 18 से 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और 16 फरवरी 2023 को मिनिमम आप 18 साल के हो जाने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जनरल के लिए डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो 16 फरवरी 1983 से और 16 फरवरी 2005 के बीच में उनकी डेट होनी चाहिए। और अगर ओबीसी का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए 3 साल की छूट है, और एससी एसटी का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए 5 साल की छूट है। तो 16 फरवरी 1983 से 16 फरवरी 2005 के बीच में जनरल की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की। जबकि ओबीसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए 16 फरवरी 1980 से 16 फरवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। जबकि एससी एसटी है तो उसके लिए 16 फरवरी 1978 से और 16 फरवरी 2005 के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। तो इस तरीके से 3 साल के लिए ओबीसी की छूट मिली है और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट मिली है, अगर एससी एसटी का कोई कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो। और योग्यता की बात की जाए तो 10वीं पास है। 10वीं पास में मैथ और इंग्लिश सबके सबके पास होता है, मतलब सब मैथ और इंग्लिश से पास होते हैं, अनिवार्य सब्जेक्ट होता है। तो 10वीं पास केवल योग्यता मांगा है। और इसकी बात की जाए कि कहाँ कहाँ पे ये किस किस स्टेट पे कितनी कितनी पोस्ट आई हुई है, तो यूपी में बात की जाए तो सबसे अधिकतम जो पोस्ट आई है वो यूपी में है। 7,987 पद हैं उत्तर प्रदेश में। 7,987 पद उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में 889 है। बिहार में 1461 है। राजस्थान में 1684 है। छत्तीसगढ़ में 1593 है। महाराष्ट्र में 2508 है। केरला में 2462 है। वेस्ट बंगाल में 2127 है। मध्य प्रदेश में 1841। गुजरात में 2017। कर्नाटक में 3036 और दिल्ली में मात्र 46 पद हैं इसके। तो इस तरीके से और भी राज्यों में है, सबके अलग अलग हैं। लेकिन जो इसमें आप और आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि अगर आप जहाँ पे आप फॉर्म डालेंगे वहाँ की आप लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेटेड हैं और आप डाल रहे हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी आप ये वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस पद पर डाल सकते हैं। और जो इसका प्रोसेस है हम आपको बता चुके हैं कि कोई एग्जाम नहीं, नो एग्जाम, इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। केवल मेरिट के आधार पर इसका चयन होगा। चयन विधि क्या है? चयन विधि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट। 10वीं की जो मेरिट लिस्ट होती है उसी के आधार पर इसका जो है चयन होगा। कोई एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है। चयन प्रक्रिया मतलब इसे क्या है, वो 10वीं पास की जो है मेरिट लिस्ट होती है। अब बात की जाए कि इसका वेतन मान कितना होता है, तो बीपीएम और एबीपीएम मतलब जो होता है आपका ये ब्रांच पोस्ट मैनेजर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, मैनेजर नहीं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके लिए जो होता है वो 12,000 से 29,380 के बीच में इसका वेतन होता है। 12,000 से 29,380 के बीच में इनका वेतन होता है। और इनकी जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो लेन देन होता है सारे पोस्टमैन विभागों में, उसके अलावा जो है डाक उत्पादों और सेवाओं का जो वितरण होता है, रिकॉर्ड और लेन देन का जो रिकॉर्ड हो गया, कोई हैंड एंड डिवाइस हो गया, उसको जो रख रखाव का काम होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है। इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर 24,000 के आसपास इसका वेतन होता है। ये बीपीएम का असिस्टेंट होता है और एक डाक सेवक है। तीन पदों पर अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, मतलब हाँ। तो इसके अलावा जो है बात की जाए तो डाक सेवक जो होते हैं, डाक सेवक का जो काम होता है वो स्टाम्प की बिक्री हो गई या डाक डिलीवरी हो गई, ये सब काम करते हैं। तो इसका जो मेरिट चयन होता है, कितना परसेंटेज मेरिट पर इसका चयन होगा, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, पिछले साल भी इसकी वैकेंसी आई थी, वो लगभग 38,000 के आसपास थी। 38,000 के आसपास पिछली बार भी आई थी।
लेकिन पिछली बार कितना मेरिट गया था, मेरिट की बात की जाए तो बहुत हाई कट ऑफ चला गया था 10वीं का। वो लगभग आपका 94 से 95% के आसपास जो नंबर पाए थे। दरअसल इसमें दिक्कत क्या होता है कि जो यूपी बोर्ड वाले लड़के होते हैं या कोई मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से जो पढ़े लिखे हुए लड़के होते हैं उनका मेरिट लिस्ट कम रहता है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं वो बहुत हाई फाई उनका नंबर रहता है। और इसमें लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि आपको कितना परसेंट मेरिट पर चयन होगा। आप अगर आप 80% के ऊपर नंबर है आपका, 80% के ऊपर अगर 10वीं में आपका नंबर है तो आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई करिए। कुछ कहा नहीं जा सकता कि मेरिट कितना चला जाए कितना ना चला जाए, लेकिन फिलहाल अगर आपका 80% है तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके फॉर्म को डालने के लिए आप जरूर अप्लाई करिएगा 80% के ऊपर अगर आपका नंबर है। अन्यथा आप जो है इसके बारे में ना सोचें तो ही सही है, क्योंकि 80% के नीचे तो कोई चांस ही नहीं बनता है। 80% के ऊपर अगर आपका जो है नंबर है 10वीं में तो आप ये फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।